नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाहिदिया मनीष चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेल। आज की आपका क्लास रहेगा पहला और चैप्टर रहेगा तीसरा। थ्योरी की क्लास है, तो अगर आपको थ्योरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पहला जो मैं खास है वो आपको बता देता हूँ, तो आपकी थ्योरी में से खास क्वेश्चन भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कोशिका, सेल के ऊपर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, तो कोशिका का अंग्रेजी अनुवाद होता है सेल। क्या होता है अंग्रेजी में, इसे बोलते हैं सेल, जो किससे बना है, जो लैटिन भाषा के सेल्यू शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है। कोशिका का अंग्रेजी में, आप कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हो, सेल। और सेल जो बना है लैटिन भाषा के सेल्युआ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कोशिका सभी जीवों की शारीरिक संरचना की आधारभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। इसे प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका ही जीवों के शरीर का निर्माण करती है। आपसे पूछ ले कि कौन जीवों के शरीर का कौन, कोशिका क्या करती हैं, कोशिका ही हैं जो जीवों के शरीर का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ जीवाणुओं के शरीर केवल एक कोशिका के बने होते हैं। किसके? कुछ जीवाणुओं के शरीर जो होते हैं एक कोशिका के बने होते हैं, जिन्हें एक कोशी जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीवों एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशी जीव कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कोशिका की खोज आज सुबह ही मैंने आपसे पूछा था, मैंने दूसरा पूछा था। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1665 ईस्वी में वैज्ञानिक ने रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? मैंने दूसरे का पूछा था आज सुबह। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 1665 में, और रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्हें सर्वनिर्मित सूक्ष्म जीव की सहायता से कार्क के पतले टुकड़ों में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी, और रॉबर्ट हुक ने इन संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया। दो ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। कोशिका का सबसे पहले प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने सर्वनिर्मित सूक्ष्म जीव की सहायता से एक कार्क के पतले टुकड़े में क्या किया था, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी थी, और रॉबर्ट हुक ने ही इस संरचनाओं को कोशिका का नाम दिया है। यद्यपि ये क्या थी, ये मृत कोशिकाएं थी, परंतु हुक ने, ये क्या थी, इन्होंने जो किया था ये सब मृत कोशिकाएं थी। लेकिन एक आदमी और आ गए थे, हुक भाई साहब। हुक ने जीवन की आधारभूत संरचना इकाई की खोज की थी, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने एक उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक तालाब में जल में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। यहाँ से हम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी। 1893 ईस्वी में जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक एम.जे. स्लाइडन तथा जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। अर्थात आप सभी को पता है, अर्थात कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा वंशागत इकाई है। ये सभी को पता है। 1855 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रुडोल्फ विचो ने, किसमें? 1855 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक रुडोल्फ विचो ने कोशिका की उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत किया था, ओमेनिस सेलुआ ई सेलुआ, अर्थात सभी कोशिकाएं पुनर्निर्मित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। देखो यहाँ से आपके ये क्वेश्चन आएगा कि किसने ये प्रस्तुत किया था कि ओमनिस सेल्युआ ई सेल्युआ, ये किसने दिया था? तो ये आप सभी को पता है, रुडोल्फ विचो ने दिया था 1855 में। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, अब सबके हर एक अपवाद होते हैं। जैसे आप पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके भी साथ अपवाद हैं। कैसे कि आपके दोस्त बोलते हैं कि आपकी एग्ज़ाम नीट की तरह होती है, इसी तरह हर आदमी के एक एक अपवाद होते हैं। अब बेचारे इनके भी अपवाद हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद, क्या अपवाद है? कुछ जीव कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती हैं, उनकी विशिष्ट संरचना कोशिका सिद्धांत के तथ्य का अपवाद है। ये जो है वो निम्नवत है। विषाणु,
विषाणु सजीव और निर्मित के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। विषाणु जो होते हैं क्या संक्रामण परजीवी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं और निर्जीव के समान व्यवहार करते हैं, परंतु अनुकूलन वातावरण प्राप्त होने पर सक्रिय हो जाते हैं और सजीवों के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो पढ़ लेते हैं एक बार। विषाणु केवल न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है कि विषाणु किससे निर्मित होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए से निर्मित होते हैं, जिसकी चारों ओर क्या होता है, चारों ओर प्रोटीन का आवरण होता है। ये जीव अपने विकास के क्रम में कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इन पर कोशिका सिद्धांत का तथ्य लागू नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल आपसे पूछा है, न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए आरएनए से निर्मित होते हैं। थायराइड वायराइड वायराइड विषाणु के समान परंतु आकार में अपेक्षाकृत छोटे पादप रोगकारी जीवों में विषाणु के विपरीत इनमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है। ये जीव भी कोशिका सिद्धांत के तथ्यों के अपवाद है। प्रियोन प्रियोन केवल प्रोटीन द्वारा हाँ देखो यहाँ से एक और प्रियोन का क्वेश्चन भी पूछा था। प्रियोन किसके द्वारा होता है? प्रियोन आप सभी को पता है, प्रियोन केवल प्रोटीन द्वारा निर्मित होता है तथा इसमें न्यूक्लिक अम्ल अनुपस्थित होता है। ये जीव मानव और पादपों में तंत्रिका संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। कोशिकाओं के स्तर से अत्यधिक छोटी संरचना होने के कारण ये कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करते। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। इस प्रकार ये कोशिकाएं संरचना की दृष्टि से अपूर्ण होती हैं और कोशिका सिद्धांत का अनुपालन नहीं करती है। कोशिका की आकृति और उनका आकार, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। और जो भी पहली बार देख रहे हैं लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं नंबर बता देता हूँ, इस पर मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे ऐड हो सकते हैं। आपकी डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती हैं, फिर आपकी 3 बजे थ्योरी की होती हैं, फिर 5 बजे फिजिक्स केमिस्ट्री और फिर रात को 9 बजे मोटर टेस्ट। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, ठीक है। इसके बाद जीके की भी चालू हो गई एएनएम वालों के लिए। कोशिका की आकृति और उनका आकार बताना है, देख लेते हैं। जिस प्रकार विभिन्न यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिकतर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, परंतु ये बहुभुजी, घनाकार, स्तंभाकार, उभयावतल, लंबी एवं शाखित भी होती हैं। विभिन्न कोशिका और उनकी आकृति, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई आपकी। लाल रक्त कोशिका उभया उत्तल होती है आरबीसी। तंत्रिका कोशिका विभिन्न कोशिका उनकी आकृति, ये कोशिकाएं और ये इनकी आकृति उभय उत्तल होती है। तंत्रिका कोशिका लंबी होती है, पतली होती है, शाखांतित होती है। जीवाणु कोशिका वक्रित छड़ के आकार की होती है। शैवाल की कोशिका अंडाकार है, कशाभू युक्त होती है। परागकण गोलाकार और कांटेदार होता है। कोशिका कुछ माइक्रोमीटर से कुछ सेंटीमीटर तक माप वाली हो सकती है। सामान्यतः सभी कोशिका आकार में अत्यंत छोटी होती हैं, जिसे बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। कुछ प्रमुख कोशिकाएं उनकी माप निम्नवत है। माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु सबसे छोटे कोशिका, देखो ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? सबसे छोटा जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु, सबसे छोटी कोशिकाएं मिलीमीटर में होती हैं। सामान्य जीवाणु कोशिका 0.2, अमीबा अधिकांश जंतु कोशिका, लाल रक्त कणिका 7.0, जिराफ की तंत्रिका कोशिका 2 मीटर, पादप कोशिका 10-100, सबसे बड़ी पादप कोशिका काल्पेरी टैक्सीफोलिया की होती है, सबसे बड़ी। और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम ये करें। कोशिका की शुतुरमुर्ग, अंडा, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। हाँ, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कोशिका मोटार न्यूरॉन, इसका व्यास 1 मीटर तक होता है। मानव में सबसे बड़ी कोशिकाएं अंडाणु की होती हैं, ये तो सभी को पता है। कोशिकाओं के प्रकार होते हैं प्रोकैरियोटिक्स कोशिका और यूकैरियोटिक्स कोशिका, ये भी मैंने आपको बता रखा है। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका, प्रोकैरियोटिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों के संयोग से मिलकर बना है। प्रो मतलब होता है पहले तथा कैरियान मतलब होता है केंद्रक। इस प्रकार इसका जो अर्थ होता है केंद्रक के पहले। ऐसी कोशिका जिसे स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित जीव प्रोकैरियोटिक्स जीव अथवा प्रोकैरियोटिक्स कहलाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक्स जीव हैं। ये आपका, ये देख लो आप सभी को पता है। ये आपकी होती है रोम, यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपका होता है रोम, ये यहाँ पर आपका केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है। ये राइबोसोम होते हैं, ये जो छोटे छोटे बिंदी दिख रहे हैं ये राइबोसोम होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ये अंदर की जो ये ऐसे है ना, ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली।
कोशिका भित्ति, ये रही आपकी कोशिका भित्ति, ये ब्लैक कलर की। कैप्सूल, ये इसके नीचे कैप्सूल। कशाब, ये ऐसा कशाब होता है पूंछ जैसा। ठीक है, और क्या क्या है इसमें। उसके बाद यहाँ पर अपन इतना सा और पढ़ के फिर कल देखते हैं। अधिकांश एक कोशीय जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें आर्किया, जीवाणु तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाली नीले हरित शैवाल भी शामिल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार सामान्यतः 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव होने के कारण केंद्रक के सभी पदार्थ कोशिकाएं द्रव्य के एक अनियमित आकार के क्षेत्र में बिखरी रहती हैं, जिसे हम केंद्रक काब कहते हैं। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, परंतु झिल्ली युक्त कोशिकाएं का अभाव होता है। इस कोशिका में राइबोसोम, प्रोटीन उत्पादक कोशिकांग, रिक्तिका तथा पोषक पदार्थों का संग्रहण तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने वाले कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कशाभिकाएं पाई जाती हैं जो जीव के संलयन में सहायता करती हैं। इन्हें रोम की उपस्थिति होती है जो किसी जीव को किसी सतह से चिपकने में सहायता होती है। कुछ जीवाणुओं में कार्बोहाइड्रेट से निर्मित कैप्सूल नामक संरचना भी पाई जाती है। यह जीवाणु को अपने आस पास की सतह से चिपकने में सहायता करती हैं। देख लेते हैं ये रही। यहाँ से और कुछ यूकेरियोटिक्स का पढ़ लेते हैं, वो अपन ने प्रोकैरियोटिक्स का पढ़ा था। यूकेरियोटिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वेल डेवलपमेंट, विकसित तथा कैरियन केंद्रक के संयोग से निर्मित है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुविकसित केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उसे यूकेरियोटिक्स कोशिकाएं कहलाती हैं। सभी प्रोटिक्स, कवक, पादप तथा जंतुओं में यूकेरियोटिक्स कोशिका पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक्स कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक्स का आकार छोटा होता है और यूकेरियोटिक्स का आकार बड़ा होता है। ये सामान्यतः 5 से 10 आकार की होती है। इसमें उपस्थित केंद्रक पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। इस कोशिका में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो विशिष्ट कार्यों का क्या करती हैं? समापन करती है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। गाल्जी काय, एक मिनट है ना, गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिका के प्रमुख उदाहरण। कोशिका के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम आदि कोशिकाओं के प्रमुख लक्षण हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका, ये यहाँ पर आपका प्लाज्मा, ये सब है आपकी यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर देख लें। ये सब हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर अच्छा लगे और डेली अगर ऐसा आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।